तो दोस्तों चैप्टर का नाम है देश भाषा बॉडी लैंग्वेज। और एलन सन ने चैप्टर 5 में बॉडी लैंग्वेज की बड़ी अच्छे से बातचीत करी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर किताब रीड करनी है तो एलन सर की एक और किताब है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ही। और ये तो बहुत पतली है, वो तो काफी अच्छी किताब है। उसमें A to Z बता रखा है बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि कैसे आपका बर्ताव होना चाहिए, कैसे आपको उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। बहुत अच्छे से बात की बॉडी लैंग्वेज की उसके अंदर। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो वो पढ़ सकते हो। बाकी हम 5th चैप्टर में थोड़ा बहुत मैं समराइज कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो चैप्टर 5th पे आ चुके हैं हम। चैप्टर 5th का नाम है देश भाषा। संकेतों को किस तरह पढ़ें। कैसे आप किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज को देख करके, मिल करके, बात कर करके, उसको देख करके समझ जाओगे। एक सेकेंड। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कैसे आप किसी भी इंसान से मिल करके, उसको देख करके समझ जाओगे कि उसके कपड़े पहनने का ढंग छोड़ो, अब उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो कैसे उठता है। आपको कैसे समझ में आएगा कि वो इंसान आपकी बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, या बस ऊपर से जा रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपकी बात को अच्छे से देख रहा है, वो आपकी बात को सुनने में इंटरेस्ट ले रहा है। तो वो सारी चीज आपको बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आएगी। ठीक है, कि बॉडी लैंग्वेज का चैप्टर है दोस्तों। ये है हमारा देश भाषा संकेतों की को किस तरह से पढ़ें। ओके, समझते हैं इसको। दोस्तों एक रिसर्च और एक सर्वे के द्वारा जानकारी प्राप्त की गई है कि आपके जो वर्ड होते हैं, जो आपके शब्द होते हैं, वो 7 से 10% मैटर करते हैं, जो आप मुंह से शब्दों को निकालते हो। आपका स्वर, मतलब कि मैंने कोई बात बोली, मैंने बोला कि राम घर जाता है, ये है शब्द। और स्वर होता है जब मैं उस आवाज को कितना अप डाउन कर रहा हूँ, मेरे को बोलने का तरीका किस तरीके से यूज कर रहा हूँ। मैंने बोला जल, जल शब्द है। लेकिन स्वर क्या है, समझो इसको। स्वर क्या है? स्वर है जल ही जीवन है, राम की किताबें जल गई थी, ये है स्वर। ठीक है, सेंटेंस चेंज हो गया तो आपके वर्ड 7 से 10% मैटर करते हैं, आपके स्वर 20 से 30% मैटर करते हैं। बट आपके आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो 60 से 80% मैटर करते हैं। आपके बात करते टाइम पे आप जिस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी बातों को डिलीवर करने के लिए। तो अगर आपको कोई चीज ठीक करनी है ना, तो आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को ठीक करनी है। आप बहुत सारे स्पीकर्स को, बहुत सारे लोगों को देखते होगे, वो अपनी बॉडी को ना नचाते रहते हैं, नचाते रहेंगे, अपनी बॉडी से काम करवाते रहेंगे, अपनी आंखों से, हाथों से, मुंह से, अपनी सर से, ताकि सामने वाला इंसान उनको देखे, उनको सुनने में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे। और वही चीज होती है कि वो इंसान को एक अंदर से माइंडसेट बनता है कि हाँ भाई, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ओके, अगर आपको और सिंपल तरीके से समझना है तो कुछ जैसे जो गूंगे बहरे लोग होते हैं ना, उनको ना बॉडी लैंग्वेज से ही चीजें समझाई जाती है। वो लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो करते हैं। ठीक है, अब वो लोग क्या है, सारी चीजें करते हैं और सब कुछ दिखाते हैं। ठीक है, और उसी बॉडी लैंग्वेज से चीजें सीखते हैं। दोस्तों बॉडी लैंग्वेज की नियमों पे, 3 नियमों की बात आज एलन सर ने इस चैप्टर में करा है। तो क्या है वो 3 लैंग्वेज? तो पहली बात तो ये कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर देश में हर चीज के अलग अलग वो होते हैं। जैसे अगर मैं आपको ऐसे साइन कर रहा हूँ, अब ये जो साइन ये नॉर्मल है, इंडिया के अंदर इसको ओके भी बोला जाता है, ठीक कहा जाता है, राइट। लेकिन इसके मायने अलग अलग देशों में बदल जाते हैं। जापान में इसका मतलब होता है पैसा। और यही तरीका जो है अमेरिका में देखा जाए, अमेरिका में इसका तरीका कुछ और होता है, फ्रांस में इसका तरीका कुछ और होता है। ठीक है, फ्रांस में इसका तरीका होता है जीरो, अंतिम, खत्म। ठीक है, तो अब आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले इंसान को जज कर सकती है। तो यहाँ पे एलन सर ने 3 चीजें बताई है कि ये बॉडी लैंग्वेज हर देश में, हर जगह पे बिल्कुल सेम रहती है। आपकी स्माइल, ओके, स्माइल में कोई वो नहीं है कि भाई फ्रांस में 2 दांत दिखा के हंसते हैं, अमेरिका में दांत छुपा के हंसते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्माइल नॉर्मल है, हर कोई नॉर्मल इंसान हंस सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपकी स्माइल बहुत मैटर करती है। दूसरा, आपके चलने का तरीका, आप चलते कैसे हो, आप कूद फांद करते तो नहीं चलते हो। मतलब सीढ़ियों पे चल रहे हो तो 4 सीढ़ी छोड़ करके ऊपर चढ़ूंगा, मतलब वो चलने के तरीके पे मैटर करता है, आप कैसे चल रहे हो। ठीक है, ओके। और दोस्तों आपके कहने वाला जो भी शब्द होता है ना, वो इतना मैटर नहीं करता, आप उसको किस तरीके से बताते हो ना, वो 3 गुना मैटर करता है ज्यादा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स लिख लीजिए, बहुत आगे काम आएंगे आपको।
आपके शब्द इतने मैटर नहीं करते, जो आपको मैं वर्ड बताता हूँ ना, जो बातें आप बोलते हो, आप जो वर्ड का इस्तेमाल करते हो अपनी बातों को बताने के लिए, वो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इंसान को उससे। लेकिन आप उसको किस तरीके से बोल रहे हो, किस लहजे से बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, वो 3 गुना ज्यादा मैटर करती है आपका। ठीक है, तो हमने वर्ड तो समझ गए, अब आपको बताने का तरीका भी सीखना होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझते हैं। तो देश भाषा पढ़ने के यहाँ पे 3 नियम बताए गए हैं। सबसे पहला, संकेत समूह पढ़ना। अब ये संकेत समूह क्या होता है, तो इसको समझते हैं। संकेत समूह का मतलब क्या है, देखो अब जैसे मान लो कोई इंसान सर खुजा रहा है, क्या मतलब हो सकता है इसका, आप बताओ। या तो उस इंसान के सर में जुए हैं, या तो कंफ्यूज हो गया है, या तो गर्मी बहुत हो रही है इसलिए, या तो उसके सर में खुजली हो रही है, सर दर्द कर रहा है उसको। बहुत सारे मतलब निकाल सकते हो ना आप, सर खुजाने का एक ही मतलब नहीं होता है। राइट। सेम उस तरीके से मान के चलो कोई इंसान अपने आंखें मसल रहा है, यूं कर रहा है, क्या मतलब हो सकता है इसका। उसका सामने वाले इंसान को या तो देखने का मन नहीं कर रहा है, या तो उसके आंख में कुछ घुस गया है। ठीक है, या तो वो बंदा आज नहाया नहीं है, अभी सो के उठा है इसलिए हाथ आंख मसल रहा है। बहुत सारे मतलब हो सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, संकेत समूह को पढ़ना। कैसे सामने वाले इंसान को आप उनके संकेत से पढ़ सकते हो। ठीक है। हाँ, तो सामने वाले इंसान को कैसे पढ़ सकते हो आप संकेत समूह से, शब्दों से, वाक्यों से, उनके वरानों से, कैसे वो बोलते हैं। कैसे, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, जल। जल एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन उसको बताने का तरीका क्या है, थोड़ा मैं समझाता हूँ। जल ही जीवन है, डेविड की बुक जल गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संकेत समूह को पढ़ना। ओके, संकेत समूह को पढ़ना इसको बोलते हैं। जो चीज मैंने बोली है आपको, वो चीज आपने सुनी और उसको कैसे रिएक्ट किया, वो हो गया एक तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका, पृष्ठभूमि को विचार करें। पृष्ठभूमि पे विचार करें, वो क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, कोई भी बारिश में खड़ा है, जैसे मान के चलो कोई इंसान है जो बारिश में खड़ा हुआ है, बहुत ठंड हो रही है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा ठंड में खड़ा हुआ है, जैसे ये इंसान है, ये ठंड में खड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, इसने अपने पैरों को एक दूसरे से बांध दिए हैं, कांप रहा है, इसने हाथ बिल्कुल यूं कर लिया है। इसका मतलब क्या है, आप बताओ, कि इसको ठंड लग रही है। राइट। और यही एक इंसान अगर चेयर पे मेरे साथ बैठा हुआ है, और चेयर पे बैठ करके वो नॉर्मली हम दोनों बात कर रहे हैं, और बात करते वक्त उसके जो पैर हाथ है वो बिल्कुल उसने यूं करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, कि वो इंसान मेरी बात से सहमत नहीं है। वो बंदा बहुत ज्यादा अपने आप को वो दिखा रहा है, कितना झुका हुआ इंसान है। ठीक है, तो तरीके बदल गए, जगह बदल गई, तो ओके। बस मेन बात वही है, हमारे को बॉडी लैंग्वेज के लिए कुछ चीजें बताई गई है, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इसका ये जो मैंने आपको बताया था, ये तरीका क्या है, अमेरिका में इसका मतलब होता है अच्छा, फ्रांस में इसका मतलब होता है जीरो, यूरोप में इसका मतलब होता है अपमानजनक। समझ रहे हो, तो इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। ओके, अब आप लोगों ने करना क्या, मैं आपको बता देता हूँ।